आज की इस वीडियो को एंड तक वॉच करने के बाद वो लड़की आपके बारे में दिन रात सोचेगी। आपके लिए इतनी ज़्यादा तड़पेगी जितना कि आपने सोचा तक नहीं है। आज की इस वीडियो में जो मैं आपको ट्रिक्स एंड टिप्स बताने वाला हूँ वो 95% बॉयज़ जानते ही नहीं हैं। किसी भी लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट टिप क्या होती है? किसी के माइंड में अपनी एक छवि को बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, उन सारे टॉपिक्स के ऊपर आज के इस वीडियो में हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ये कोई मैजिक नहीं है, बस एक तरह का डार्क साइकोलॉजिक है जो कि वो लड़के फॉलो करते हैं जो अपनी तरफ लड़की को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो लड़की को अपने प्यार में पागल करना चाहते हैं, दीवाना बनाना चाहते हैं। अगर आप भी चाहते हो कि वो लड़की आपके बारे में दिन रात सोचे, दिन रात पागलों की तरह आपके लिए तड़पे और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात का रट्टा हो कि मुझे ये लड़का चाहिए, मुझे ये इंसान चाहिए, तो आज की इस वीडियो को एंड तक वॉच करो। बस मैं आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना। अगर आप स्किप कर दोगे तो भाई आपको पूरी बात अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगी। एक एक पॉइंट फ्रेंड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीच वाला पॉइंट। तो एंड तक वीडियो को वॉच करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करना। वीडियो एंड तक देखने में अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका एक सबसे बड़ा डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आप बार-बार लड़की के सामने आते हो, बार-बार उसे नोटिस करते हो और आपको ऐसा लगता है कि लड़की इसके इसकी वजह से मेरे बारे में दिन-रात सोचेगी, तो आपकी ये सोच बिल्कुल भी सही नहीं है। अरे बहुत से लड़के लोग तो ये करते हैं कि उसको फ़ॉलो करते हैं, उसकी हर एक पोस्ट को लाइक करते हैं, हर पोस्ट पे कमेंट करते हैं ताकि लड़की का अटेंशन उसे मिल सके। मगर असल में वहाँ पर आपको अटेंशन नहीं मिल रही होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने दिमाग से काम नहीं लिया, दिल से काम लिया। आपको पता है फ्रेंड, हमारा दिमाग उसको बहुत ही ज़्यादा सोचता है जो चीज़ हमें ऐसा लगता है कि हम इसे डिज़र्व नहीं करते। ज़रा आपने ये बात सोची है कि एक कोई इंसान हो जो कि हमारे लिए इतना ख़ास हो, सडनली वो अगर हमसे दूर चला जाए तो हम उसके बारे में कितना ज़्यादा सोचते हैं। एक ऐसा व्यक्ति हो जो कि हमारे लिए सब कुछ चीज़ें करता है और सडनली वो सब चीज़ें करना अगर बंद कर दे और हमें दिखाई ना दे तो हम उसके बारे में कितना ज़्यादा सोचते हैं, कितना ज़्यादा तड़पते हैं कि वो इंसान गया कहाँ। मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, अब इस प्रॉब्लम में अपने आप से तो मैं निकाल नहीं सकती अपने आप को, वो इंसान मुझे चाहिए। करते हैं ना ऐसा सिचुएशन क्रिएट। तो कुल मिलाकर के मेरी इतनी सी बात है जो कि आपको समझना है कि जब किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना हो तो दिल से नहीं दिमाग से काम लिया करो। जब किसी को आप अपनी तरफ पागल करना चाहते हो, उसे दिन रात सोचवाने पर मजबूर करना चाहते हो तो एक मिस्ट्री से बन के रहो उसके लिए। उसको ऐसा लगे कि मैंने इस लड़के को अभी अच्छे तरीके से समझा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, तब उसकी दिलचस्पी आपके बारे में कुछ ज़्यादा रहेगी। कभी आप उसे बहुत ही ज़्यादा भाव दो, कभी आप उसे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ट्रीट कराओ और कभी तो आप ऐसे गायब से हो जाओ जैसे कि आप उसकी ज़िंदगी में बिल्कुल भी महत्व नहीं रखते। कभी आप उसके साथ फुल टू टाइम स्पेंड करने के बहाने ढूँढो और कभी तो आप ऐसा करो जैसा कि उसको लगे कि यार मेरे लाइफ का सबसे बड़ा मेन पॉइंट कम हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो आपसे पूछती है कि यार तुम कहाँ बिज़ी रहते हो? तुम कभी मुझसे बात करते हो, कभी मुझे टाइम नहीं देते हो, कभी तो मेरे लिए तुम इतने ज़्यादा अवेलेबल रहने लग जाते हो और कभी तो मुझको तुम पूछते नहीं हो, तुम चले कहाँ जाते हो? कहाँ बिज़ी रहते हो? अब यहाँ पर 89% बॉयज़ सिंपली आंसर दे देंगे कि ऐसा कुछ नहीं है यार, बस मैं यहीं पर रहता हूँ, बस थोड़ा किसी काम को लेकर के बिज़ी हो गया था। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से हम ये गलती नहीं करेंगे, आपको प्रॉपर्ली टाइम देंगे। भाई यहाँ पर सिचुएशन ख़राब हो जाती है, क्योंकि आपने यहाँ भी दिल से काम लिया। अगर आपने दिमाग से काम लिया होता तो आप उसे जवाब भी ऐसा देते जो उसे सोचने पर मजबूर कर देता। अब हर समय, हर वक़्त किसी के लिए तो हम अवेलेबल रह नहीं सकते ना। हमारे पास भी इतने सारे दोस्त हैं जिनको टाइम देना ज़रूरी पड़ता है। हमारे पास भी पर्सनल कुछ काम होते हैं, करियर्स होते हैं, फ्यूचर वगैरह-वगैरह। तो ये सब भी चीज़ तो करना ज़रूरी है और कई बार तो रिश्ते में थोड़ी-सी दूरी बढ़ाने से भी वो रिश्ता बहुत ही ज़्यादा गहरा-सा होने लग जाता है। अब यहाँ पर वो
लड़की कंफ्यूज सी हो जाएगी कि आखिर ये बंदा मुझे कहना क्या चाहता था। उसके ना सर के ऊपर से ये बात निकल जाएगी कि यार हुआ क्या? क्या बोलना चाहा? और इस तरीके से वो आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएगी। मगर सवाल सिर्फ़ इतने में ख़त्म नहीं होता है। एक सवाल तो ये भी पैदा होता है ना कि क्या सिर्फ़ मिस्टीरियस ही बनने से हमारा काम बन जाएगा? या फिर इसके अलावा भी हमें कुछ और काम करना चाहिए, जिसकी वजह से उसके दिमाग में हम चौबीसों घंटे घूमते रहे? तो चलो एक चीज़ और आपको बताता हूँ। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम किसी लड़की के साथ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड करें, उसके साथ ज़्यादा ही टाइम बिताएँ, तो वो लड़की हमसे अट्रैक्ट होने लग जाएगी। असल में ना फ्रेंड आपको एक फंडा समझना पड़ेगा कि किसी भी लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने से ज़्यादा, उसको पटाने से ज़्यादा, उसके इमोशन को समझने पर मजबूर करिए अपने आप को। कहने का मतलब है कि आपको किसी लड़की का इमोशन को अगर पढ़ने नहीं आता, तो कभी आप उससे इमोशनली एक बॉन्डिंग सा जो होता है ना एक स्ट्रॉन्ग वाला, ये कभी आप तैयार नहीं कर पाओगे इसके साथ। आज के समय में ना हम ये सोचते हैं बस कैसे भी हमारी गर्लफ्रेंड बन जाए, कैसे भी हमारी हो जाए, कैसे भी इसे हम अपना बना लें, मगर कभी हम उसके इमोशन के बारे में नहीं सोचते। बहुत से लोगों को ऐसा भी लगता है कि अगर लड़की के इमोशन को ही समझना होता, तो भैया मैं तो बेटर पटाता, बेटर करता या फिर अपने से ज़्यादा बढ़िया ऊपर लेवल पे जाता। मुझे बहुत से लोग कमेंट करते हैं, तो मैं उन सभी के ओपिनियंस आपके सामने रख रहा हूँ। मगर असल में अगर आप चाहते हो कि वो लड़की आपके बारे में सोचे, आपके लिए पागल रहे, तड़पती रहे, तो उसके इमोशन को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मगर कंट्रोल करके, ओवर कंट्रोल नहीं करना है आपको। जैसे कि अगर आप उस लड़की की बातें सुनते हैं, तो आप उसके इमोशन को समझते हैं कि हाँ, हाँ, ठीक है, सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ भी होगा, चलो कोई बात नहीं। मुझे उम्मीद है कि तुम नेक्स्ट टाइम बेटर करोगे। कोई बात नहीं, सबको सुनाया जाता है, सबको कहा जाता है, सब लोग इस दुनिया में बुरे-भले होते हैं, मगर तुम अपनी जगह अच्छी हो। ना जाने कितने तो रुके आप उससे बात बोलते। इमोशनली अटैच तो हो रहे हो, मगर आप इतने ज़्यादा उससे कनेक्ट हो जाती हो कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहता। जिसके चलते आप औरों लड़के जैसे उसकी लाइफ में एक इंसान बने से रह जाते हो। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। मान लीजिए अगर उस लड़की ने कहा आपको तुम्हें पता है मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही है, आखिर में मैं ये चीज़ करूँगी कैसे? कैसे मैं ये चीज़ कर सकती हूँ? तो आप लोग बोलोगे टेंशन मत ले यार तू कर लेगी मुझे पता है ना? अब इतनी सी बात कर के बात खत्म कर दोगी। या फिर ये भी कह सकते हो आप टेंशन क्यों ले रही हो यार? मुझे लगता है ऐसा कि शायद वो सच में इतना काम डिफ़िकल्ट है इसीलिए आप इतना टेंशन ले रहे हो। भाई ऐसे में तो आप कॉमन इंसान बने। अगर इसके अलावा अगर आपने उसकी टेंशन को दूर कर दिया, उस टेंशन में उसके साथ खड़े रहे, तो आप एकदम जेन्युइन इंसान बन जाओगे उसके लिए, कि मुझे तुम पे पूरा यकीन है कि तुम ये काम कर लोगे, तभी तुम्हें इतना टेंशन हो रहा है। तुम इस काम को इतना ज़्यादा सीरियस ले चुकी हो ना कि मुझे पता है कि अब यहाँ पर ये चीज़ तो खत्म ही है तुम्हारे लिए। और वैसे भी मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम ये काम कर लोगी, वरना तुम इतना ज़्यादा नहीं सोचती इसके बारे में। अरे आज के समय में तो लोग हर चीज़ को हल्के में लेते हैं, मगर तुमने इस चीज़ को ग्रांटेड नहीं लिया, तुमने सीरियसली लिया है। तुम 100% ये काम कर लोगी, और अगर नहीं कर पाओगे तो बैकअप में मैं तो हूँ ही ना तुम्हारे साथ चलने के लिए, बैकअप में तो मैं हूँ ना तुम्हारे पास। तुम इस चीज़ की टेंशन मत लो। अब देखिए, दोनों वर्ड में कितना ज़्यादा फ़र्क है। पहला वर्ड ये था कि आप सिर्फ़ उसे तसल्ली दे रहे थे, मगर दूसरे वर्ड में आपने उसे ये समझाया कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपके पास हूँ, डोंट वरी, डोंट बी पैनिक, ओके? ऐसा कुछ। अब यहाँ पर जो ऐसे इंसान से लड़कियाँ चिपक कर रहती है ना, पूछो मत ना। ऐसे इंसान हर किसी को चाहिए होता है। अब आपके पास ये रास्ता है। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, मगर मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई? अगर हाँ, तो भाई का पार्ट 2 कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी तक आपने इस वीडियो पे लाइक नहीं किया तो एक लाइक करो, हमारा मोटिवेशनल यही होता है भाई, लाइक करना है। तो मोटिवेट करो ना भाई को भी, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करना, और दोस्तों वीडियो शेयर भी किया करो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़।